नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिथिया। मित्रों, पंजाब सरकार और कांग्रेस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बहुत हल्के से ले रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 जनवरी से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को सारा रिकॉर्ड सील करके सुप्रीम कोर्ट में लाने की हिदायत दी गई है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार को अपनी जांच रोकने की हिदायत दी गई है, जिसने 2 सदस्यीय टीम बनाकर 8 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा था। सभी रिकॉर्ड सील करने और जांच को तुरंत रोकने के निर्देश देकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और कांग्रेस को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, जो सुरक्षा चूक को बहुत हल्के से ले रही थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें चूक और लापरवाही के कारणों की जांच की जरूरत है, जबकि केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय जांच टीम ने 7 जनवरी तड़के ही पहले बठिंडा एयरपोर्ट और फिर फिरोजपुर में उसी ब्रिज पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और पंजाब पुलिस के डीजीपी एस चट्टोपाध्याय और 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फिरोजपुर में तलब किया। मौका वारदात पर तलब किया, उस ब्रिज पर तलब किया। एक तरफ जांच शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ खालिस्तान एंगल सामने आ चुका है। जर्मनी में काम कर रहे खालिस्तानियों के संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपिंदर सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो जो घटना हुई उसके तुरंत बाद सामने आ गया। तुरंत बाद उसने जर्मनी से वीडियो जारी कर दिया, जिसमें उसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग करने की जिम्मेदारी ली है। यह कहा है कि सिख फॉर जस्टिस ने इसे किया। अपने वीडियो में पन्नू ने दावा किया है कि यह तो अभी शुरुआत है। याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की धमकी दी गई है और उसी की यह शुरुआत थी। सिख फॉर जस्टिस का यह बयान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को गलत साबित करता है, जिन्होंने घटना वाले दिन यानी बुधवार 5 जनवरी की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को कोई खतरा नहीं था। अब सीधा सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री की कार के बिल्कुल पास पहुंच जाने वाले 6 लोग कौन थे? उन्हें प्रधानमंत्री की कार के बिल्कुल बगल में पहुंचने की में मदद किसने की? शायद सिख फॉर जस्टिस उन 6 लोगों को वक्त पर हथियार उपलब्ध नहीं करवा सका, इसलिए यह दुर्घटना नहीं हो सकी। सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया है कि ये ब्रीच उन्होंने करवाया है, तो वो 6 लोग भी निश्चित रूप से सिख फॉर जस्टिस संगठन से ही जुड़े हुए होंगे। सोचो, अगर उन 6 लोगों के पास हथियार भी होते तो क्या होता? अब घटना से 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी का भी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का एक वीडियो सामने आ गया है, जिसमें इसी गुरपिंदर सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने वाले को 80 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ था। प्रधानमंत्री 5 जनवरी को जाने वाले थे। 3 जनवरी को गुरपिंदर सिंह पन्नू ने एक वीडियो के माध्यम से ऐलान किया कि जो प्रधानमंत्री का रास्ता रोकेगा उसको 80 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब इस घटना को पिछले हफ्ते लुधियाना की कोर्ट में हुए विस्फोट को जोड़कर देखिए। उस विस्फोट का षड्यंत्रकारी जसविंदर सिंह मुल्तानी भी सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है और उसे जर्मनी से ही गिरफ्तार करके लाया गया है। सिख फॉर जस्टिस की योजना लुधियाना के बाद दिल्ली और मुंबई में विस्फोटों की भी थी, जिसे वक्त रहते रोक लिया गया। अब फिरोजपुर की घटना को पिछले साल लाल किले की घटना से जोड़कर देखिए। वहां भी किसानों के साथ मिलकर सिख फॉर जस्टिस ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराया था। अब सिख फॉर जस्टिस ने फिर प्रधानमंत्री का काफिला रोकने का दावा किया है और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के खिलाफ दूसरा सबूत किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फुल ने सामने आकर के दिया है।
मुख्यमंत्री चन्नी ने 5 जनवरी शाम को कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर दखल देकर पिछली रात यानी 4 जनवरी की रात को किसानों को धरने से उठवा दिया था। उन्हें प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिलवाने का वादा किया गया था, लेकिन किसान नेता सुरजीत सिंह फुल ने कहा है कि सरकार से ऐसी कोई बात किसानों की नहीं हुई थी। किसान रात को धरने से उठकर जाते थे और सुबह धरने पर आते थे और उसी रूटीन से वो 11 बजे वहां पर धरने पर आ गए और उनका उस दिन इरादा भाजपा के समर्थकों को रैली से जाने से रोकना और डीएम को ज्ञापन देना था। जब पुलिस वहां पहुंची, जिस वक्त आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोका। किसान कह रहे थे कि हमें डीएम के पास जाने दीजिए रास्ता रोकने को, लेकिन पुलिस ने उन्हें कहा कि आगे नहीं जाने देंगे, आप यहीं बैठ जाइए। ये किसान नेता ने, सुरजीत सिंह फुल ने सामने आकर के कहा है कि धरना देने के लिए उन्हें पुलिस ने कहा, वहां बैठने के लिए सड़क किनारे पुलिस ने कहा और पुलिस के कहने पर ही वे वहां पर बैठे थे। सुरजीत सिंह फुल का यह बयान मुख्यमंत्री चन्नी और उनकी सरकार की पोल खोलता है, क्योंकि पुलिस ने खुद डीएम दफ्तर जाने से रोककर किसानों को सड़कों पर धरना देने के लिए कहा था और उसी ब्रिज पर ही वे धरने पर बैठे थे। जबकि उधर जब बठिंडा में हेलीकॉप्टर नहीं चल सका मौसम खराब की वजह से और एसपीजी ने पुलिस से बातचीत की, तो डीजीपी के साथ जो बातचीत हुई, डीजीपी ने 11 बजे के करीब, 11:15 बजे के करीब एसपीजी को रास्ता क्लियर होने की हरी झंडी दे दी थी। अब डीआईजी ने यह हरी झंडी एसएसपी फिरोजपुर से बात करके ही तो दी होगी और एसएसपी फिरोजपुर को तो पहले से पता था कि प्रधानमंत्री वहां आ रहे हैं और उनसे क्लियर करने के लिए कहा गया होगा। तो फिर एसएसपी ने हाईवे पर किसानों को धरने पर कैसे बैठने दिया? पुलिस ने एसएसपी के निर्देशों का ही तो पालन किया। मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेता अब एसपीजी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एसपीजी को डीजीपी ने गुमराह किया था और वैसे भी एसपीजी की ड्यूटी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहकर सुरक्षा देने की होती है। रूट क्लियर करने की सारी जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की होती है जहां प्रधानमंत्री दौरे पर हो। ब्लू बुक के अनुसार भी राज्य सरकार की वैकल्पिक रूट रखने की जिम्मेदारी भी होती है, जबकि इस मामले में डीजीपी की ओर से 11:30 बजे तय किया गया रूट ही सुरक्षित नहीं था। वैकल्पिक रूट तो तैयार क्या किया जाना था। प्रधानमंत्री ने जब हवाई मार्ग से जाने का फैसला बदला तो वह पंजाब पुलिस के ध्यान में था। पंजाब पुलिस की सहमति से रोड पर गए थे, तो रोड पर उस समय 2 रूट बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन एक ही रूट बनाया गया और वो रूट भी क्लियर नहीं किया गया। जबकि केंद्र सरकार की हिदायत पर राज्य के अतिरिक्त सचिव सुरक्षा और एडीजीपी ने खुद 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को लगातार 5 चिट्ठियां लिखकर राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों, जिनमें आईजी, डीआईजी और जिलों के एसएसपी शामिल थे, उनको अलर्ट किया था। एडीजीपी की एक चिट्ठी में तो यहां तक कहा गया था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान प्रधानमंत्री का रास्ता न रोकें। यह रिटर्न में है और इसके बावजूद यह हुआ। सवाल यह है कि क्या एसएसपी किसी के जुबानी आदेशों का पालन करके किसानों को सड़क किनारे बैठने की इजाजत दे रहे थे? अगर ऐसा है तो कौन दे रहा था जुबानी आदेश? अब यह एकदम साफ हो गया है कि पुलिस को किसानों के प्रदर्शन की जानकारी होने के बावजूद डीजीपी पंजाब ने एसपीजी को यह कहकर गुमराह किया था
कि सड़क मार्ग एकदम साफ है। जबकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की यात्रा से एक दिन पहले यानी 4 जनवरी को पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर प्रदर्शन की आशंका से अवगत करवा दिया था और इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया था कि प्रधानमंत्री को किन किन संगठनों से खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि डीजीपी की लापरवाही थी या उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के कहने पर लापरवाही दिखाई। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा था वो गलत साबित हुआ है। उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने एक तो कहा कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था और सिख फॉर जस्टिस का वीडियो सामने आ गया, और दूसरा उन्होंने कहा है कि किसानों को मना लिया गया था और उनको एक दिन पहले धरने पर से उठा दिया गया था, राजी कर लिया गया था। यह भी सुरजीत सिंह फुल ने गलत कह दिया है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो यह लापरवाही मुख्यमंत्री की है या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर एसपीजी को गुमराह किया गया था। यह सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि चट्टोपाध्याय को नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में ही कुछ दिन पहले डीजीपी बनाया गया था। अब देखते हैं नजला किसके सिर पर फूटेगा, कौन बनेगा बलि का बकरा, किसकी आएगी शामत, क्योंकि यह छोटी मोटी बात नहीं थी। कांग्रेस भले ही इसे छोटी मोटी कहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। आज इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।